अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद असगर। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय इन्वर्शन मेथड। हमारे पास एक सिस्टम दिया गया होगा और उस सिस्टम में लीनियर इक्वेशन यूज़ हो रही होंगी। लीनियर इक्वेशन कौन सी होती हैं? ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की जो पावर है ज़्यादा से ज़्यादा 1 होनी चाहिए। तो ये हमारे पास वेरिएबल जो यूज़ हो रहा होगा उसकी पावर 1 होगी, तो इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन होगी। और हमने उन लीनियर इक्वेशंस में से वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। जो भी वेरिएबल यूज़ हो रहा होगा, एक्स वाई जी होगा, x1 x2 x3 होगा, जो भी होगा। तो बाय इन्वर्शन मेथड, हमारे पास इन्वर्शन मेथड क्या है? तो इससे पहले हमें इन्वर्स समझना ज़रूरी। इन्वर्स क्या होता है? हमारे पास जो इन्वर्स है ये टू टाइप्स का होता है। नंबर वन हमारे पास है एडिटिव इन्वर्स, ठीक है, एडिटिव इन्वर्स। और नंबर टू हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो ये हमारे पास एडिटिव इन्वर्स नंबर का भी हो सकता है, एडिटिव इन्वर्स किसी मैट्रिसेस का भी हो सकता है। तो ये एडिटिव इन्वर्स देखें, एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव मीन एडिशन यानी कि प्लस, और इन्वर्स का मतलब होता है माकूस। इसको उर्दू में कहते हैं माकूस, और माकूस का मतलब होता है उलट, ठीक है। तो एडिटिव इन्वर्स मीन प्लस का उलट, तो प्लस का उलट होता है माइनस, ठीक है। तो अगर हम किसी नंबर की बात करें, उस नंबर का एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना हो, लेट से हमारे पास 2 है और हम इस 2 का एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना चाहते हैं, तो इस 2 का एडिटिव इन्वर्स होगा -2, ठीक है। ये तो हो गया कोई नंबर। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसी नंबर का क्या होगा? जैसे फर्स्ट कर लें यही 2 है, इस 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव का मतलब है मल्टीप्लिकेशन यानी कि मल्टीप्लाई, और इन्वर्स का मतलब है इसी मल्टीप्लिकेशन का उलट। तो मल्टीप्लिकेशन का उलट डिवीजन होता है, यानी कि इस 2 का जो आ जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वो होगा 1/2, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है एडिटिव इन्वर्स, ये किसी नंबर के लिए, और ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी किसी नंबर के लिए। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारे पास अगर कोई मैट्रिक्स हो तो फिर हम उसका एडिटिव इन्वर्स या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे लिखेंगे। फर्स्ट कर लें हमारे पास मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। फर्स्ट कर लें ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, ये ए भी हो सकता है, एम भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है। तो फर्स्ट कर लें हम इसका एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना चाहते हैं, इस ए मैट्रिक्स का या फिर एम मैट्रिक्स का या फिर बी मैट्रिक्स का। तो ए मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स होगा -a। इसका मतलब यह है, एग्जांपल यहाँ पे मैं दे रहा हूँ। फर्स्ट कर लें ए मैट्रिक्स है 1 2 3 एंड 4, इसका इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 2/2 है। तो इसी का मैंने एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है। तो एडिटिव इन्वर्स में क्या करूंगा, मैं ए के साथ माइनस लगा दूंगा, यानी कि -a इक्वल टू ये बन जाएगा -1 -2 -3 -4। अब देखें ये हमारे पास इसी मैट्रिक्स का ये एडिटिव इन्वर्स है, ये किसी मैट्रिक्स के लिए, यानी कि हमने हर नंबर, हर एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स के साथ माइनस लगा दिया। अब आते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमारे पास क्या होगी, किसी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमारे पास होगी ए इन्वर्स, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फर्स्ट कर लें वही मैट्रिक्स ए है, इसकी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगी 1/a, जैसे किसी नंबर की थी तो ये हो गई 1/a। अब यहाँ पर a की पावर है 1, ऊपर जाएगा ये बन जाएगा a की पावर -1। तो इसका मतलब है इसको हम बोलते हैं a का एडिटिव इन्वर्स, यानी a इन्वर्स, इसको क्या पढ़ते हैं a इन्वर्स, ठीक है। और यही जो a इन्वर्स है ये होता है एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a का मॉड, इसके इक्वल होता है। अब यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ a और a के मॉड से क्या मुराद है स्टूडेंट्स? a का मॉड का मतलब है हमने जो भी हमारे पास मैट्रिक्स होगा उसका हमने मैग्नीट्यूड लेना है, और एडजॉइंट ऑफ a ये है कि फर्स्ट कर लें हमारे पास कोई मैट्रिक्स ये है, फर्स्ट कर लें 1 2 3 4, इसका हमने एडजॉइंट लेना है। तो एडजॉइंट में हम क्या करते हैं, उसकी जो हमारे पास रोज होती हैं उसको कॉलम में बदल दिया जाता है। तो रोज क्या होती हैं हमारे पास, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो हॉरिजॉन्टल लाइन होंगी उसको कहते हैं रोज, और किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो हमारे पास
वर्टिकल लाइंस होंगी उसको कहते हैं कॉलम, यानी कि इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज जो है वो हैं 2, और इसी तरह नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है, क्योंकि यहाँ पर ये 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं और 2 ही वर्टिकल लाइंस हैं। इस वजह से इसका जो ऑर्डर है वो 2/2 होगा। ऑर्डर ये होता है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है m/n। m होता है रोज, नंबर ऑफ रोज, और n होता है नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि नंबर ऑफ रो बाय नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रो है इधर 2 और नंबर ऑफ कॉलम है 2, तो इसका ऑर्डर होगा 2/2। ठीक है, तो यहाँ तक ए इनवर्स यानी कि कैसे आया है ये मैंने आपको पहले बता दिया। अब हम एक एग्जांपल से इसको समझते हैं स्टूडेंट्स। एग्जांपल्स हमारे पास है, फाइंड ए इनवर्स ऑफ, फाइंड ए इनवर्स इफ a equals to 1 0 2 and 0 2 1 and 1 minus 1 1। ये हमारे पास मैट्रिक्स है, इसका हमने इनवर्स फाइंड करना है। स्टूडेंट्स एक चीज़ आपने याद रखनी है, अगर हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन होगा सबसे पहले हमने उस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखना है। यहाँ पर ऑर्डर मैंने आपको बताया है कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इन जनरल में लिखा हूँ, वो होता है नंबर ऑफ रो बाय नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, यहाँ पर इस मैट्रिक्स के अंदर हम देख सकते हैं नंबर ऑफ रो कितनी है, देखो हॉरिजॉन्टल लाइन 1 2 and 3, ये हमारे पास है नंबर ऑफ रो है 3, बाय इसी तरह नंबर ऑफ कॉलम 1 2 and 3, ये हमारे पास वर्टिकल लाइंस भी 3 हैं, तो ये होगा यहाँ पर 3, ये नंबर ऑफ रो बाय नंबर ऑफ कॉलम यानी कि 3/3। अब इसका जो ऑर्डर है वो है 3/3। स्टूडेंट्स अगर हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 या मतलब 2 हो तो फिर हम उसका इनवर्स इजीली फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 हो या 3 से ग्रेटर हो तो फिर हम उसका इनवर्स उस मेथड से यूज़ नहीं कर सकते जो हम निकालते हैं 2/2 का। अब हमें 3/3 मैट्रिक्स दिया गया है, इसका हमें इनवर्स फाइंड करना है। इनवर्स का अभी हमने फार्मूला पढ़ा था, वो हमारे पास था एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का मॉड, ये हमारे पास फार्मूला था अभी जो कि मैंने आपको बता दिया। एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ से कैसे आएगा, हमारे पास जब 2/2 मैट्रिक्स होगा तब तो हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमने रो को कॉलम में चेंज करना है, लेकिन यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमें पहले इस ए मैट्रिक्स के कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे, और कोफैक्टर निकाल के उस कोफैक्टर का हम निकालेंगे, उस कोफैक्टर का हम एक मैट्रिक्स बना लेंगे और फिर उसी का एडजॉइंट लेंगे और फिर हम इसका मॉड ले लेंगे, डिवाइड करेंगे तो ए इनवर्स आ जाएगा। देखते हैं हम कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें ए का कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर ये हमारे पास देखें यहाँ पर ये जो एलिमेंट है ये एलिमेंट पहली रो और पहले ही कॉलम का एलिमेंट है, ठीक है, तो हम इसको ना लिख सकते हैं A1 1, ये ए मैट्रिक्स का एलिमेंट है और ये हमारे पास पहली रो और पहला ही कॉलम है। ठीक है, अब हमने इसका कोफैक्टर निकालना है, ये पहला कोफैक्टर है, और ये देखें जब हम इस एलिमेंट की बात करेंगे तो ये हमारा कॉलम और ये हमारी रो खत्म हो जाएगी। देखें ये हमारा कॉलम और ये हमारी रो कैंसिल होके बाकी ये बचेगा ना, ये पार्ट बचेगा, तो इनका हमने मॉड लेना है। मॉड कैसे लेते हैं कि इन डायगोनल अरकान को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × 1 क्या आएगा, यहाँ पे 2 × 1,
2 और माइनस लगाने के बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये आंसर आएगा -1। ठीक है, ये माइनस फार्मूला वाला है। आई होप कि आपको समझ आ गया। नेक्स्ट देखें, यहाँ पर हम लिखेंगे -1 रेज टू पावर, यहाँ पर जो भी होंगे 1 + 1 उनको ऐड करेंगे, 1 + 1। ठीक है, ये हमारा पहला कोफैक्टर आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं मजीद। ये बनेगा -1 रेज टू पावर 1 + 1, यानी कि -1 रेज टू पावर 2। इसी तरह ब्रैकेट और 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, 2 माइनस इंटू माइनस +1 हो जाएगा। ये इधर देखें -1 की पावर 2, तो आंसर +1 ही आएगा ना। -1 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आंसर आएगा +1। इसी तरह 2 + 1 = 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 = 3। ये हमारा कोफैक्टर आ गया A11। इसी तरह अब हम यहाँ पर इसको मैं अब रेज कर रहा हूँ, यहाँ पे हम अब सेकंड के निकालेंगे, सेकंड कोफैक्टर। तो अब हमारे पास ये होगा ना नेक्स्ट, तो ये हमारे पास पहली रो है लेकिन कॉलम दूसरा है। तो पहले हम रो लिखते हैं, बाद में हम कॉलम लिखते हैं। तो वही मैट्रिक्स A और पहली रो और दूसरा कॉलम A12 आ जाएगा। ठीक है, ये नंबर ऑफ रो है और ये नंबर ऑफ कॉलम है। अब देखें, यहाँ पर हमने यहाँ लिखा था -1 की पावर 1 + 1, ये दोनों ऐड किए थे। तो यहाँ पर ये दोनों ऐड करेंगे ना, -1 रेज टू पावर 1 + 2, इसके बाद ब्रैकेट। अब देखें, हमने इस एलिमेंट को सेलेक्ट किया, अब ये रो और ये कॉलम खत्म, ये रो और ये कॉलम खत्म, बाकी ये दो बचेंगे और ये दो बचेंगे। ठीक है, मैं इधर लिख रहा हूँ, यहाँ बचेगा 0 1 1 एंड 1। अब इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, वही डायगोनली 0 मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर आएगा 0। ऐसे लिख लेते हैं, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस फार्मूला वाला, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो -1 रेज टू पावर बनेगा 3 और 0 मल्टीप्लाई बाय 1 = 0, और ये माइनस इंटू 1 मल्टीप्लाई बाय 1 वो 1 आता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें -1 रेज टू पावर 3, तो -3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, -2 टाइम मल्टीप्लाई हो तो आंसर पॉजिटिव आता है, जब 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में ही आएगा, यानी कि आंसर आएगा -1, और ये -1 पहले मौजूद है। अब ये -1 मल्टीप्लाई पे -1, ये आ जाएगा +1। इसी तरह अब हम थर्ड करते हैं, ये इसका कोफैक्टर निकालते हैं, ये बनेगा A13, क्योंकि पहली रो है थर्ड कॉलम A13, -1 रेज टू पावर यही 1 + 3। आई होप कि अब आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इस रो और इस कॉलम और इस रो को खत्म करते हैं, बाकी ये बचेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 0 मल्टीप्लाई बाय -1 -2 मल्टीप्लाई बाय 1, ये। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये आएगा -1 रेज टू पावर 4 इंटू 0 मल्टीप्लाई बाय -1 तो 0 हो जाएगा और -2 हो जाएगा। इसी तरह अब यहाँ पर हमारे पास आंसर आएगा -1 रेज टू पावर 4, -4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर +1 आएगा। तो -2 साथ में 0 -2 = -2, तो -2 मल्टीप्लाई बाय 1 = -2। नेक्स्ट हम कोफैक्टर निकालते हैं, ये सबको हमने फाइंड करना है। ये हमारे पास देखें दूसरी रो है, पहला कॉलम है, इसका मतलब है हमारे पास नंबर ऑफ रो पहले लिखते हैं और नंबर ऑफ कॉलम बाद में लिखते हैं। A21 = अब देखें -1 रेज टू पावर वही 2 + 1 ब्रैकेट। अब देखें ये हमारा फैक्टर था, ये हमारा एलिमेंट था सॉरी, और इसी हमने कॉलम को और इसी सेकंड रो को ख़त्म करना है। तो जब हम इस कॉलम और सेकंड रो को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास एक ये एलिमेंट बचेगा, एक ये बचेगा, एक ये और एक ये एलिमेंट बचेगा, ऐसे ना। यहाँ पर मैं रेज कर देता हूँ इसको, ठीक है। अब देखें हमारा अब एलिमेंट A21 है ये वाला। अब हम ये कॉलम और सेकंड रो को खत्म करेंगे तो ये बचेगा 0 1 -1 2, यहाँ मैं लिख रहा हूँ 0 और ये 2 और ये -1 और ये 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखें ये डायगोनली है ना, 0 मल्टीप्लाई बाय 1
0 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस फार्मूले वाला और 2 मल्टीप्लाई होगा -1 से ये। तो यहाँ पर देखें ये आ जाएगा -1⁻3, क्या आ जाएगा -1⁻3 इंटू 0 + 2, देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 2। यहाँ पर हमारे पास आंसर आएगा -1⁻3 -1 और मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू -2। इसी तरह अब हम A22 पे जाते हैं, ये हमारा एलिमेंट होगा, इसको जोड़ें हम। अब ये हमारा एलिमेंट होगा A22 इक्वल टू, अब -1 यही आएगा ना, -1⁻2 + 2 एंड 2। अब देखें ये हमारा कॉलम और यही सेकंड रो खत्म हो जाएगी, ये कॉलम ये रो खत्म हो जाएगी, क्या बचेगा ये और ये, यानी कि 1 1 2 1 1 1 2 एंड 1। अब देखें ये बनेगा, उसको जब डायगोनली मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 -2, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 1 -2 मल्टीप्लाई बाय 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, -1⁻4 इंटू ये आ जाएगा 1 -2, मजीद सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा -1⁻4 इक्वल टू +1 और ये -1 यहाँ से बचेगा, तो मल्टीप्लाई होकर आंसर आएगा -1। ठीक है, ये हमने A1 A11 A12 A13 A21 A22 ये हम निकालते जा रहे हैं। बाद में इसी का हम मैट्रिक्स बनाएंगे और उसी का हमने फिर एडजॉइंट लेना है, तो A23 अब बनाना है, ये वाला एलिमेंट अब। ठीक है, अब ये एलिमेंट कौन सा, A23 इक्वल टू -1⁻2 + 3। अब देखते हैं, अब ये कॉलम ये रो खत्म, ये चीज बचेगी, सॉरी ये कॉलम और ये रो खत्म, क्या बचेगा ये और ये एलिमेंट बचेगा 1 0 1 -1, क्या बचेगा 1 0 1 -1। अब डायगोनली मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय -1 -0 मल्टीप्लाई बाय 1। अब सॉल्व करते हैं, ये आएगा -1⁻5 3 + 2 5, तो -1⁻5 इक्वल टू -1। अब इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, -1 आगे 0 हो जाएगा, -1 आंसर आएगा पॉजिटिव का 1 माइनस मल्टीप्लाई। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम, ये कौन सा है एलिमेंट बताएं, हमारे पास ये एलिमेंट ए का है और पहला कॉलम है और थर्ड रो है, A31 होगा ना, A31 क्या होगा A31। ठीक है, यहाँ पर जगह थोड़ी है तो मैं यहाँ से थोड़ा रेज कर रहा हूँ, तो स्टूडेंट्स आपने थोड़ा गौर से देखना है इनको। मैं यहाँ पर ना इन तमाम की यहाँ पर वैल्यू लिख रहा हूँ, A11 A12 A13 की, और फिर मैं इसको रेज कर देता हूँ। यहाँ पर देखें A11 इसकी वैल्यू क्या आई है हमारे पास 3। इसी तरह A12 की वैल्यू क्या आई है, वो हमारे पास आई है A12 इक्वल टू 1। ठीक है, इसी तरह हमारे पास A13 की वैल्यू क्या आई है -2, A13 इक्वल टू -2। अब स्टूडेंट देखें A21 की वैल्यू क्या आई है -2, A21 इक्वल टू -2। इसी तरह A22 की वैल्यू आई है -1, A22 इक्वल टू -1। इसी तरह A23 की वैल्यू आई है हमारे पास 1। ठीक है, अब मैं यहाँ पर रेज कर रहा हूँ, मजीद हमने ये कोफैक्टर फाइंड करना है, तो अब स्टूडेंट्स देखें हमारे पास ये कोफैक्टर फाइंड करना है, और ये कौन सा है A31, क्या है A31 -1⁻3 + 1। अब देखें, अब ये हमारी रो और ये कॉलम खत्म होगा, तो ये बचेगा ना, ये वाला पार्ट बच जाएगा, ये कॉलम ये रो खत्म
और ये पार्ट बच गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 2 इंटू 2। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा, देखें -1 रेज़ टू पावर 4 तो पॉजिटिव का मान आएगा ना, और यहाँ पर 0 माइनस 4 तो आंसर आ जाएगा -4 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर आएगा -4। इस तरह A32 आप फाइंड करते हैं। आई होप क्या अब आप ये खुद कर लेंगे, मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूँ -1 रेज़ टू पावर 3 प्लस 2, ठीक है, यही आएगा ना। ये हमारे पास A32 है, ये वाला एलिमेंट है, इसको आप छोड़ें, ठीक है, ये एलिमेंट है और ये है A32, तो -1 रेज़ टू पावर 3 प्लस 2 इंटू, अब देखें ये कॉलम और ये रो खत्म, बाकी क्या बचेगा, ये और ये एलिमेंट बचेगा 1 0 2 1। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 1 डायगोनली ये होगा ना 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 0। अब यहाँ पर आंसर देखें क्या आएगा, ये आएगा -1 रेज़ टू पावर 5 तो आंसर आएगा -1 इंटू 1 माइनस 0 आंसर आएगा 1, ठीक है। इसी तरह A33 फाइंड कर लें। अब ये हमारे पास क्या आएगा, ये एलिमेंट है ना, इसको छोड़ें हम, ये था माइनस, अब यहाँ पर -1 रेज़ टू पावर 3 प्लस 3 आएगा, ठीक है। इसी तरह -1 रेज़ टू पावर 3 प्लस 3 तो यहाँ पर ये रो ये कॉलम और ये रो कैंसल, ये बचेगा, इसको करें मल्टीप्लाई, क्या आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय 0। अब देखते हैं, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ये आएगा -1 रेज़ टू पावर 6 आंसर आएगा 1, और ये 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा। अब सारे हमको फैक्टर फाइंड कर चुके हैं, यहाँ मैं और भी लिख रहा हूँ A31 वो है हमारे पास -4। इसी तरह A32 क्या है हमारे पास, वो हमारे पास आया है 1, और इसी तरह A33 हमारे पास क्या है, वो है 2। ये हमने को फैक्टर फाइंड कर दिए स्टूडेंट। सारे को फैक्टर फाइंड करने के बाद अब मैं यहाँ पर रेज कर रहा हूँ, ये भी आपने राइट करना है। तो आप देखें स्टूडेंट, अब हमने ना क्या करना है कि अब हमने को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए ये लिखना है, और वो हमारे पास क्या है, A11 हमारे पास 3 है, A12 हमारे पास 1 है, इसी तरह A21 हमारे पास A13 हमारे पास है -2, और इसी तरह A21 हमारे पास है -2, और A22 हमारे पास है -1, एंड A23 हमारे पास है +1, और A31 हमारे पास है -4, इसी तरह A32 हमारे पास है 1, और इसी तरह A33 हमारे पास है। अब ना हम मैट्रिक्स बना लेते हैं इसका। कैसे हम मैट्रिक्स बनाएंगे किसी को फैक्टर का, मैं इन जनरल लिख रहा हूँ, वहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर दूंगा A11 A12 यही था ना, A13 इस तरह A21 A22 A23 इसी तरह A31 A32 एंड A33 वैल्यू पुट करें सारे, ये आ जाएगा 3 1 -2, इसी तरह -2 -1 1, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा -4 1 2। अब ये हमारे पास बन गया इसका मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स हमारे पास लेट से हम फर्ज कर लेते हैं ये हमारे पास A है, ठीक है। अब हम इसी का एडजॉइंट लें,
क्या करेंगे, एडजॉइंट लेंगे, ठीक है। तो यही एडजॉइंट लेंगे तो वो बन जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, जैसे हमने ए इनवर्स फाइंड करना था ना, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का मॉड। अच्छा ये हमारे पास आ गया मैट्रिक्स ए। अब हमने इसका एडजॉइंट लेना है, तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू, तो स्टूडेंट्स आपने ना ये पहले भी पढ़ा होगा कि एडजॉइंट में हम क्या करते होते हैं, एडजॉइंट में हमने रो को कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज करना होता है। देखिए हमारे पास ये रो है 3 1 -2 -2 -1 1 -4 1 2, तो ये हमारे पास रो है। इस रो को आपने कॉलम में चेंज करना है। देखें ये रो है तो कॉलम में चेंज करेंगे ऐसे, देखें 3 1 -2 है तो ये बनेगा ऐसे 3 1 -2, ठीक है। इसी तरह सेकंड रो को भी हमने कॉलम में चेंज करना है, ये बनेगा -2 -1 एंड 1। नेक्स्ट -4 1 एंड 2, ये हमने एडजॉइंट ले लिया। अब हमें चाहिए ए का मॉड, ए का मॉड। अब हम ए का मॉड लेते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर भी ए का मॉड ले सकते हैं आप डायरेक्ट। आपको जो सिलेबस में दिया गया ना A11 और A11 वो कैपिटल और स्मॉल वाला है। कैपिटल वाला ये एलिमेंट है और स्मॉल वाला ये है, सॉरी कैपिटल वाला ये और स्मॉल वाला ये A1, ठीक है। तो आपने अगर यहाँ से करना है तो वो भी हो सकता है, ए का मॉड आप यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जबकि आपके जो सिलेबस में है वो मैं इधर फॉर्मूला लिख देता हूँ। ए का मॉड वो हमारे पास है A11 A11 प्लस A12 और A12 प्लस A13 A13। ये हमारे पास जो स्मॉल A11 है ये एलिमेंट है, ठीक है, ये वाला ये 11 है, ये 12 है, ये 13 है, जबकि कैपिटल वाला ये A11 है, ठीक है। तो अब हम वैल्यू पुट करते हैं A11 की। A11 क्या है 1 और A11 क्या है ये हमारे पास है 3 प्लस A12 हमारे पास है 0 और A12 क्या है ये हमारे पास 1 प्लस A13 हमारे पास क्या है 2 और A13 इधर क्या है -2। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से हमारे पास ए का मॉड आ जाएगा। ए मॉड इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 0 और प्लस 2 इंटू -2 माइनस का 4। इसको सॉल्व करेंगे 3 -4 आंसर आएगा -4। अब स्टूडेंट्स ए मॉड भी आ चुका है, एडजॉइंट ऑफ ए भी आ चुका है, तो ये दोनों आप इस फार्मूले में पुट करेंगे तो ए इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। अब मैं दोबारा यहाँ से रेज कर रहा हूँ तो ये दोनों वैल्यूज़ मेरे पास मौजूद हैं, तो मैं यही वैल्यूज़ इधर पुट करता हूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ जाएगी। देखें यहाँ पर ये ए मॉड दिया गया है, तो मैं इस ए मॉड को यहाँ पे रीड करके लिख देता हूँ। ए का मॉड वो है -1 के इक्वल, बाकी मैं ये रेज कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास था एडजॉइंट ऑफ ए, ये भी रहने दूंगा, ठीक है। ये ना इक्वेशन 1 का नाम देना इसको, पुट वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए एंड ए मॉड इन इक्वेशन 1 या इन फॉर्मूला, ठीक है, जो भी आप लिखना चाहें। ए इनवर्स बन जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए ये था दिया गया, इधर मैं लिख रहा हूँ मैट्रिक्स की फॉर्म में, क्या है 3 -2 एंड -4। नेक्स्ट है हमारे पास 1 -1 एंड 1, इस तरह -2 और ये हमारे पास है 1 और ये हमारे पास है 2, डिवाइडेड बाय ए मॉड क्या है हमारे पास -1, तो इसका मतलब है -1 पे ये डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब है -1 पे डिवाइड या मल्टीप्लाई की चीज़ है, तो इसका मतलब है आप इस मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई भी कांस्टेंट, यानी कि -1 अब मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कोई भी कांस्टेंट किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो तो उसके हर एलिमेंट के साथ होता है, तो -1 जब इसके साथ होगा तो ये बन जाएगा -3, इस तरह इसके साथ -1 होगा तो ये +2 बन जाएगा, इसके साथ -1 का हो जाएगा ये +4 हो जाएगा,
ये बन जाएगा -1 और ये बन जाएगा +1, ये बन जाएगा -1। इसी तरह ये बन जाएगा 2 प्लस का और ये -1 और ये -2। ये हमारे पास आ गया ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स। ये हमने फाइंड करना। आई होप कि आप लोगों को ये एग्जांपल्स अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो एग्जांपल्स है वो आपने इसी तरह करनी है और मुझे बताना है कि आपसे हो गई है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को बाय यूजिंग इनवर्स मेथड सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर समझ आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।